वन हो जाएगा। फिर चाहे आप सवाल में जो मर्जी पूछ लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? भैया वन होगा तभी ना, वन प्लस वन हमारा कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है। ठीक। तो अगर हम सवाल में यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं सर वन प्लस वन बराबर कितना है मेरे भाई, दो है। तो वन प्लस वन बराबर दो है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 23 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो एक का पावर मेरे भाई 33 56 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक का पावर दुनिया में कितना भी कर लो वन आएगा, एक का पावर कितना भी कर लो वन आएगा। एंड वन प्लस वन हमारा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल मेरे भाई। यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को समझिए, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आपके सामने बच्चों एक्स का मान यहाँ पर ये दिया गया है और कहा गया कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताओ। तो देखो सबसे पहली बात, इसको बताने के लिए तुम्हारे पास में या तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का नॉलेज होना चाहिए। जब तक वो नहीं है तो तुम किसका पावर डबल करोगे। ठीक है। तो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात यहाँ पर क्या है, कई बार x ऐसा एक इरेशनल टाइप नंबर दे दिया जाता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर पता करना है, तो यहाँ कैसे पता कर सकते हो एक लाइन में, या x माइनस वन अपॉन एक्स का मान पता करना है तो यहाँ पर कैसे कर सकते हो। तो जब भी भविष्य में ऐसा मेरे भाई x का कोई मान दिया जाए, पहली बात इसका 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 49। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। डिफरेंस कितने का आएगा, तो डिफरेंस हमारा एक का आएगा। तो जब भी ऐसा हो कि इन दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा वन हो जाए, इन दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाए मिश्रा जी, वन हो जाए। जब भी ऐसा हो कि इन दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस वन हो जाए, तो अगर तुम्हें प्लस का मान निकालना है तो यहाँ पर इसका बड़े वाले का क्या कर दीजिए, तो बड़े वाले का डबल कर दीजिए मेरे भाई, यानी 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। और अगर तुम्हें माइनस का निकालना है तो छोटे वाले का डबल कर दीजिए, वो हो जाएगा। हमें तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन इस बात से है कि हमें यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस वन होता है तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर ये जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली का डबल हो जाता है, बड़ी वाली का डबल। अब x प्लस वन अपॉन एक्स पता है तो बड़े आसानी से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी बता दोगे। यानी पावर डबल कब होता है मेरे भाई, पावर डबल की वैल्यू यानी पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से दो। जब भी पावर डबल होता है तो पिछली वाली के स्क्वायर में से दो कम कर देते हैं, यानी 194 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज ही चलिए, वो दोनों तो छोटू मोटू क्वेश्चंस थे, लेकिन पेपर में इतने आसान भी नहीं आने वाले हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। और वो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कुछ इस प्रकार से। आपको ये समझने की आवश्यकता है, ये जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। देख लीजिए आप यहाँ पर कहाँ पूछा गया है, तो सीपीओ के पेपर में। कहाँ पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पर सीपीयू के पेपर में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का मान हमारा इसका क्यूब रूट है, तो हम दोनों तरफ में क्यूब करेंगे। इधर भी हम क्यूब करेंगे और इधर भी हम क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कि ए का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर रूट टू माइनस कितने के, तो रूट टू माइनस वन के मेरे भाई। ठीक। अगर हम यहाँ पर ये जो माइनस वन है इसको इधर लेकर के चले जाएं, तो यहाँ पर ये कहेंगे ए क्यूब प्लस वन जो होगा वो मेरे भाई होगा यहाँ पर रूट टू के। ये हमारे सामने आ जाएगा। ए क्यू प्लस कितना हो जाएगा, वन हमारा इसके बराबर में होगा। ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खाली यहाँ पर ए के मेरे भाई यहाँ रखो, ए क्यूब का मान इतना है। ठीक है। अभी हम आपको मेरे भाई मजे की बात बताते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर आप क्यूब करेंगे तो ए क्यूब का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए क्यूब का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट टू माइनस मेरे भाई यहाँ पर वन। आपको पता है अगर ए क्यूब का आप अगर उल्टा करते हैं, वन अपॉन ए क्यूब करते हैं तो इसका मान कितना होगा, तो वन अपॉन ए क्यूब अगर आप करेंगे तो बस यहाँ जो चीज़ दी गई है उसको पलट करके लिख देना है, यानी अपोजिट साइन के साथ में लिख देना है। अगर ये माइनस में है तो आपको यहाँ पर ये प्लस में लिख देना है, बशर्ते मेरे भाई प्लस से लिखने के बाद में, और तब डिवाइड कर देना है किससे, इनके स्क्वायर के डिफरेंस से। इसका स्क्वायर दो है, इसका स्क्वायर एक है, डिफरेंस कितने का, वन है। तो डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पर ऐसे ही रहने दो। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, पहले मैंने क्यूब किया तो ए क्यूब का मान आ गया मेरे भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इसका रिवर्स किया तो यहाँ पर ये मान आ गया। ठीक है।
अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या के क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ये हमारा किसके बराबर में होता है? तो जो बच्चे पढ़े हैं उसको पता है कि सर ए क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद में बी क्यूब हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मेरे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहीं पर अगर हम देखें मेरे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लेकर के ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर यहीं पर अगर आप देखोगे a माइनस बी का होल क्यूब का मेरे भाई फॉर्मूला, तो आप यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर हम लिख देते हैं a क्यूब लिख देते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख देते हैं सर माइनस का b क्यूब लिख देते हैं, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है? तो -3ab इंटू ए माइनस बी हो जाता है। -3ab इंटू क्या हो जाता है सर? a माइनस बी हो जाता है। ये हमारा हो जाता है। अगर प्लस है तो सब जगह प्लस आता है, और अगर माइनस होता है तो गुरुजी यहाँ पर क्या होता है? हर जगह माइनस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करूँ, और मैं यहाँ पर इसको ऐसे रिप्लेस करूँ कि जैसे मानो ये हमारा a है और यहाँ पर b की जगह पर मैं 1/a ले लूँ, तो मेरे भाई जहाँ जहाँ पर b दिया गया है वहाँ वहाँ पर 1/a हो जाएगा। यहाँ पर इतना हो गया, b के जगह पर 1/ क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई a हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर मेरे भाई b दिया है वहाँ वहाँ पर 1/a हो जाएगा। आप समझिए, जहाँ जहाँ पर b दिया है वहाँ वहाँ पर 1/a हो जाएगा। ये हमारा खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जो हमसे ये पूछा गया था, मैं आपको ये सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो, बहुत बढ़िया बात आपको लगेगी। आप यहाँ पर कहोगे सर ये a माइनस 1/a का जो क्यूब है गुरुजी, ठीक है, और ये -3 इक्वल के उस साइड में, इक्वल के दाहिने साइड में -3 है, तो प्लस आकर के मेरे भाई हो जाएगा 3 इंटू 1/ मेरे भाई यहाँ पर इतना, ठीक है। तो ये इतना और प्लस इतना बराबर हो जाएगा कितने के? तो बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब के मेरे भाई, ये इसके बराबर में हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो मान हमसे पूछा गया है इसका मान a क्यूब माइनस 1/a क्यूब है। तो यहाँ पर ये जो मान आपसे पूछा गया है इसका मान हमारा किसके बराबर में है? तो मेरे भाई यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसका मान निकालने के लिए आपको a क्यूब में से उसी के उल्टा को घटाना पड़ेगा। a क्यूब में से क्या करना पड़ेगा? उसका उल्टा घटाना पड़ेगा। मैं एक पल के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर मिटा देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको। आप भी एक पल के लिए भूल जाओ। बस मेरा आपसे यहाँ पर इतना कहना है कि ये वाली वैल्यू जो होती है ये हमारा इसके बराबर में होता है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू होती है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा इसके बराबर में होता है। आप इस बात को मान करके चलो। हो गया मिश्रा जी, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आपने देखा कि ये जो वैल्यू होती है ये इसके बराबर में होती है। अब अगर ये वैल्यू हमारे इसके बराबर में होती है तो इसको पता करने के लिए क्या चाहिए? इसको पता करने के लिए a क्यूब चाहिए और 1/a क्यूब चाहिए, ठीक है। तो a क्यूब के लिए इधर भी क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे, इधर क्यूब करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे? तो क्यूब करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब का मान कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 1/a क्यूब चाहिए, तो मेरे भाई इसका उल्टा कर देंगे। तो इसका उल्टा कर देते हैं ना, तो असल में यहाँ पर इसका भी उल्टा हो जाता है, 1/√2 - 1 हो जाता है, और रेशनलाइजेशन करने पर यहाँ पर ये ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर √2 प्लस मेरे भाई क्या कर दो? 1 कर दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इस संख्या का मान बताने के लिए इसे बताना है, और इसे बताने के लिए a क्यूब में से इसे आपको घटाना है। यानी आपका जो आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा? तो आप इसमें से इसको घटाओगे। तो आप अगर घटाओगे तो बोलोगे √2 - 1 में से मुझे घटाना है, और कितना घटाना है? तो √2 + 1 को मेरे भाई घटाना है। √2 से √2 खत्म, और यहाँ -1 और -1 मेरे भाई कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो इस समझने की आवश्यकता है कि इन क्वेश्चंस का लेवल हमारा क्या है, किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल है वो दिए गए हैं। मुझे इसका मान पता करना था, इसके लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी, इसकी आवश्यकता पड़ी, तो पहले मैंने a क्यूब निकाला, 1/a क्यूब निकाला, और बाद में दोनों को क्या किया? घटा दिया। ऐसे ही मेरे भाई एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, सेम डिटो एक और सवाल, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वाली जो चीज़ हो गई हमारी, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ हो गई मेरे भाई, ये हमारा किसके बराबर में है? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम तरीके से हम ये कहेंगे सर यही बात है, हमारा बराबर हो जाएगा किसके? x³ - 1/x³ के। माइनस हो जाएगा किसके? तो x³ - 1/x³ के मेरे भाई। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर इस पूरे के होल क्यूब में अगर इसका 3 गुना जोड़ दिया जाए तो a³ - 1/a³ आएगा। तो वैसे ही अगर देखेंगे इस पूरे के होल क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ दिया जाए तो a³ - 1/a³ आएगा।
क्लियर है, ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। अगर आपको इसका आंसर बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा। अब उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले x का क्यूब होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर इधर भी क्यूब करते हैं और यहाँ पर हम इधर भी क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर जब क्यूब करेंगे तो मेरे भाई x का क्यूब करने से हमें क्या मिलेगा, तो √6 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 1 मिलेगा। और इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर कहा जो दिया गया है उसका मेरे भाई अपोजिट साइन के साथ में लिख दो। माइनस में है तो यहाँ पर क्या लिख दो, प्लस में, और डिवाइड कर दो इनके स्क्वायर के डिफरेंस से। इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, √6 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब अगर इसका मान बताना है तो ये बताना पड़ेगा, और इसे बताने के लिए इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। यानी अगर हम आंसर की बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे इतने में से ये घटाना पड़ेगा। यानी √6 माइनस 1 में से बच्चों हमें घटाना पड़ेगा कितने को, तो √6 प्लस 1 अपॉन कितने को मेरे भाई यहाँ पर 5 को। ठीक है, अगर हम देखें तो 5 से गुना करेंगे तो बोलेंगे 5√6 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस का √6 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा कितने से, 5 से। मेरे भाई 5√6 में से 1√6 चला गया तो 4√6 हो गया यहाँ पर। उसके बाद -5 माइनस 1 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई कितना, 5। कोई ऑप्शन आपको दिखा क्या, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू दिख गया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो देखो कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं और मिश्रा जी पेपर में कैसा पूछा गया है। और इसके बाद भी अगर कोई आसान और नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा करके सोच रहा है, ठीक है, कि हाँ भैया हम बच्चों को ये कह देंगे, ये पढ़ करके चले जाओ और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर महाबकवास आदमी है वो। और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने आप को मेरे भाई गड्ढे में डाल रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता से थोड़ा रूबरू होने की जरूरत है। अलजेब्रा रियल मायने में क्या पूछा जा रहा है आप वो देखिए ना। मैं घर से क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूँ, आपके अपने प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं। अब बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, मेरे भाई हो सकता है हम CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई हमारे से क्या मतलब है। अरे यार, SSC का क्वेश्चन बैंक होता है, वहीं को उठा करके कभी वो मेरे भाई सेम क्वेश्चन को CPO में डाल देती है 2024 में, तो उसी क्वेश्चन को कभी वो CHSL के 2023 में पूछती है, तो कभी उसी को वो CGL में, तो कभी सिलेक्शन पोस्ट में घुमा घुमा करके पूछ रही होती है। तो समझने की आवश्यकता है दोस्त यहाँ पर कि भैया आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इस एग्जाम में पूछा तो मेरे में नहीं आएगा। कभी भी आ सकता है, कभी भी दावा कह सकता है। आप बहाने मत ढूंढिए, आप अपने कंसेप्ट को बनाइए, आपके लिए वो बेहतर है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा x है मेरे भाई यहाँ पर, और ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये तुम्हारा y है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया x² + y²। देख मेरे भाई यहाँ पर कभी भी ऐसा हो जाए ना, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। कभी भी ऐसा हो जाए, समझना मेरी बात को, ठीक है, कभी भी ऐसा हो जाए कि जैसे मानो ये x नाम की संख्या है और ये दो लोगों के सम से बनी है, और यहाँ पर एक y नाम की संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, ये दो लोगों के डिफरेंस से बनी है। समझिएगा मेरी बात को, ये दो लोगों के योग से बना है और ये दो लोगों के मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस से बना है। तो दो चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है अगर हम इस x के स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर इस y के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, और दूसरा पूछा जाता है अगर इस x के स्क्वायर में हम यहाँ पर y के स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा। बताने को तो हम विदिन सेकंड्स बता सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप एक बार देखो रिजल्ट की बनता क्या है। तो अगर आप x के स्क्वायर में y के स्क्वायर को जोड़ते हो, x का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आप a + b के होल स्क्वायर में अगर आप a - b के होल स्क्वायर को जोड़ते हो तो क्या मिलता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मिलता है a², फिर मिलता है b², फिर मिलता है 2ab। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है a², यहाँ मिलता है b² और यहाँ मिलता है मेरे भाई 2ab। अगर आप इसे काट दोगे तो a² b² मेरे भाई दो बार आ जाएगा। इसीलिए इसको डायरेक्ट आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द पहले का स्क्वायर और 2 टाइम ऑफ मेरे भाई दूसरे का स्क्वायर। यानी अगर कोई संख्या दो लोगों का सम है और ये संख्या दो लोगों का डिफरेंस है और आप इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने की बात करते हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर करना है, दूसरे वाले का स्क्वायर करना है और क्या कर देना है, डबल मेरे भाई। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए इसका डिफरेंस आप चाहते हैं, तो डिफरेंस अगर आप चाहते हैं मेरे भाई, तो डिफरेंस में फिर वही बात हो जाएगा, इसके होल स्क्वायर में से आपको यहाँ पर ये घटाना होगा। इसका होल स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, तो ये हमारा इतना हो जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखेंगे इसका होल स्क्वायर कितना हो जाता है, तो इसका होल स्क्वायर मेरे भाई हमारे सामने इतना हो जाता है। अगर हम देखें तो a² से a² खत्म है, b² से b² खत्म है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस मतलब यहाँ पर 4ab हो जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ पर कि सर 2 टाइम ऑफ 2ab हो जाएगा। तो 1000 दफ़ा मैं बच्चों को ये बात पढ़ा चुका हूँ, मैं ये बात 1000 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अगर तुम्हें दोनों के स्क्वायर का सम चाहिए तो दोनों के स्क्वायर का डबल करना
करना होगा। दोनों के स्क्वायर का सम चाहिए, दोनों के स्क्वायर का डबल करना होगा। और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए तो दोनों के प्रोडक्ट का मेरे भाई 4 गुना करना होगा। दोनों के प्रोडक्ट का कितना गुना करना होगा? 4 गुना। आप डायरेक्ट यहाँ लिख लोगे सर दोनों के प्रोडक्ट का कितना गुना करना होगा? 4 गुना करना होगा। ये समझदार लोगों की मेरे भाई यहाँ पर निशानी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखो x नाम की संख्या दो लोगों के सम से बनी है और y नाम की संख्या दो लोगों के डिफरेंस से बनी है, और इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने की बात कहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 2 टाइम ऑफ पहले का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई दूसरे का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या कहेंगे, पहले का स्क्वायर हमारा 64 है, दूसरे का स्क्वायर हमारा 25 है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 टाइम ऑफ यहाँ पर 89 हो जाएगा। और 2 टाइम ऑफ 89 का मतलब यहाँ पर जो है 178 है। यहाँ पर 1 सेकंड, a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 1 सेकंड, रूट 5 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर 64 है, रूट 5 का स्क्वायर हमारे सामने 5 है, कुल मिलाकर के 69 है। 69 का डबल मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? बताइए। तो समझने की आवश्यकता थी कि अगर इनका स्क्वायर का सम पूछता तो स्क्वायर का सम का डबल कर देते, और डिफरेंस पूछता तो प्रोडक्ट का 4 गुना कर देते। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ चलते हैं टाइप नंबर 7, क्यूब के फॉर्मूले के ऊपर में आधारित सवाल है मेरे भाई। ठीक है, एकदम सरल सवाल, आसान सवाल, बढ़िया सवाल, हम आसानी से इनको बना सकते हैं बच्चों, और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। क्यूब के ऊपर के पहले यहाँ पर जो है आप समझिए क्यूब के कितने फॉर्मूले बनते हैं और क्या क्या बनते हैं। तो क्यूब के सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है कि अगर हम ए क्यूब में मेरे भाई यहाँ पर बी क्यूब को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा। तो असल में ये जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है a प्लस बी, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर हो जाता है बी स्क्वायर, और फिर हो जाता है माइनस ए बी के। आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये बराबर होगा a प्लस बी के, और अंदर वाला जो मटेरियल होगा ये बराबर होगा, गुरुजी देखो अंदर वाला जो होगा मेरे भाई वो बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab के। इसी चीज को ऐसे रीअरेंज कर दिया गया और ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। तो पेपर में इसके ऊपर में बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आप दूसरा वाला देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पर ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा मेरे भाई ए माइनस बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए बी के। और अगर मैं इसको अरेंज करके मेरे भाई यहाँ पर लिख दूं तो यहाँ पर ये मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सर ये a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर मेरे भाई 3ab हो जाएगा। इतना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सर यहाँ पर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर में माइनस होता है, और यहाँ माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है? प्लस होता है। मेन वाला ये वाला फॉर्मूला होता है, ये याद तुम्हें करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू इतना, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर मेरे भाई यहाँ पर ये इतना। करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे सर इसको इधर की तरफ में गुना करिए और इसको इधर की तरफ में। ए को ए से गुना करेंगे तो हमारे सामने सर आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद बी को बी से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो बट्टे में ए बी हो जाएगा जो कि बराबर होगा 1 के। ये ए बी को अगर हम ले जा करके करें तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, इसको अगर हम इधर लेकर के आ जाएं तो अगला कदम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये भाग हो जाएगा हमारा 0 के। ये मेरे भाई एक भाग निकल करके चला आया। ये क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पर एक भाग निकल करके चला आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 3ab पूछा है। पूरी दुनिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान जानती है कि किसके बराबर में होता है। तो बोलोगे सर ये होता है ए प्लस बी, फिर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में 3ab हो जाएगा। दोस्त मेरे को एक बात बताना, ये वाले भाग का मान मिश्रा जी कितना है? 0 है। तो अगर यहाँ पर ये वाले भाग का मान हमारा 0 है, ये पूरी तरीके से ये जो भाग है हमारे सामने, इस भाग का मान हमारा कितना है? तो ये वाले भाग का मान हमारा 0 है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आप खुद ईमानदारी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर इस वाले भाग का मान हो जाएगा 0, एंड 0 इंटू एनी संख्या बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। आंसर कितना होगा? 0 होगा। तो असल में जो पूछा गया था उसका फॉर्मूला यहाँ पर ये बनता है, इसका मान 0 है तो 0 इंटू एनी डिजिट बराबर कितना हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 0 के हो जाएगा।
ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 7 नंबर सवाल देखो, बहुत ही हल्का सवाल है और ये तुम्हारे सीजल के परीक्षा में पूछा गया है। दोस्त मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, समझो, अगर तुम इस सवाल को देख रहे हो तो एक वैल्यू पुटिंग नाम की कोई चीज़ होती है मिश्रा जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और ये हमारे बच्चों को समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा था तुम्हें कि जैसे 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 मेरे भाई अलजेब्रा की क्लासेस बढ़ाऊंगा मैं तुम्हारी, तो वैसे वैसे तुम्हें नए नए कंसेप्ट में सिखाऊंगा और वैसे वैसे चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। चौथी और पांचवी क्लास इतनी आसान होगी कि तुमने अलजेब्रा को लाइफ में उतना आसान नहीं पढ़ा होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 3 क्लासेस में तो मुझे सारा सारा बढ़िया तरीके से ये कवर कराना पड़ता है और मेन इंपॉर्टेंट भाग, और थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। लेकिन चौथी और पांचवी में जो वैल्यू पुटिंग सिखाएंगे ना, तो तुमको मजा आएगा। उसका एक जलवा दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया गया और लास्ट में जाकर के वाई क्यूब इंटू के हो गया है, यानी दाहिने साइड में सिर्फ वाई क्यूब है, एक्स क्यूब है मिश्रा जी? नहीं है। इसका मतलब एक्स क्यूब नहीं है, इसका मतलब यहाँ वाला सारा का सारा एक्स का मान क्या है, खत्म हो गया है। या ऐसा भी कह सकते हैं सर एक्स का मान 0 था और एक्स का मान 0 था, इसीलिए एक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, खत्म हो गया सर एक्स रास्ते में ही। तो अगर एक्स खत्म हो गया तो मेरे भाई अगर हम एक्स को 0 बना दें, अगर हम क्या करें, एक्स को 0 बना दें, जहां जहां पर एक्स एक्स है उसको 0 बना दिया जाए, जहां जहां पर एक्स उसको 0 बना दिया जाए, जहां जहां पर मेरे भाई एक्स उसको 0 बना दिया जाए, आप समझिए इस बात को। ठीक है, खाली बच गया वाई 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 और ये हमारा हो गया। अब देखो, ठीक है, ये जो सवाल है मेरे भाई कैसे तब्दील होगा देखना। यहाँ पर कहोगे कि सर ये किसका क्यूब है, तो वाई का। यहाँ पर देखो मेरे भाई माइनस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और वाई को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा के टाइम ऑफ वाई क्यूब के। आप मेरे को बताओ 9 10 11 11 वाई क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा के वाई क्यूब के। वाई क्यूब से वाई क्यूब खत्म, के का मान कितना है 11, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था वैल्यू पुटिंग का। असली मजा आपको कल और परसों की क्लास में देखने को मिलने वाला है। कल और परसों नहीं, मतलब सैटरडे संडे तो क्लास नहीं लूंगा मैं, मंडे और ट्यूसडे वाली क्लास में आपको असली मजा देखने को मिलेगा, इसके क्लास नंबर 4 और 5 में, कि भैया वाकई में वैल्यू पुटिंग क्या होता है ना, तुमको दिखेगा कि अरे सर ये क्या किया आपने, मतलब एकदम ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया। कहा गया कि यहाँ पर ये जो हमारा व्यंजक है मेरे भाई यहाँ पर इसका मान क्या है। अब देखो ये असल में ऐसे स्टाइल में जो पूछा जाता है ना, वो सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है, लंबा चौड़ा ऐसा डिजिट दे करके, और तुम हो जाओगे कंफ्यूज, है भाई दिमाग खराब हो गया हमारा, पता नहीं है क्या पूछ दिया इन्होंने। बट भाई क्यों हो रहे हो ऐसे, संख्याओं में एक को ए मान लो तो दूसरे को बी मान लो मिश्रा जी, एक ही तरह की तो संख्या है। अगर हम 1.55 को ए मान लें तो ये क्या है, ए का स्क्वायर है, और अगर हम 0.55 को बी मान लें तो ये क्या है, बी का स्क्वायर है। ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, और गौर से देखो तो ये ए इंटू बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ याद दिला रहा है, कहाँ पर आता है, कुछ याद दिला रहा है आपको, हम याद दिला देते हैं ये कहाँ पर आता है। ये जो इन लोगों ने बदतमीजों ने हमसे पूछा है, ये आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, कि जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो बराबर होता है हमारे किसके, तो बराबर होता है ए माइनस बी के, और बराबर होता है हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितने के यहाँ पर, ए बी के। ये इसके बराबर में होता है। हमारा एग्जामिनर खाली इसका मान चाह रहा है, तो इसको अगर हम अकेला रखेंगे तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये नीचे क्या चला जाएगा, तो डिवाइड में, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर अगर आप खाली इसका मान चाहिए ना, अगर आपको खाली यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस आपको ए बी का मान चाहिए, तो आपको ये ले जाकर के डिवाइड में रखना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तरीके से सर डिवाइड करना होगा ए माइनस बी के साथ में। किसके साथ में, ए माइनस बी के साथ में। मेरा एग्जामिनर ये मान चाहता है और ये वाला मान इसके बराबर में होता है, तो बस इसी की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर सवाल में, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ए की जगह पर मैंने क्या माना है 1.55, यानी यहाँ पर मेरे भाई 1.55 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस मेरे या माइनस, बी के जगह पर मैंने माना है 0.55, तो 0.55 का मेरे भाई हो जाएगा क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। ए माइनस बी 1.55 में से 0.55 घटा दोगे तो 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन बच्चे तुम्हें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर बी फॉर बड़की बहू जो है सही उत्तर है।
बी फॉर बड़की बहू जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर मेरा जो एग्जामिनर चाह रहा था वो ये चाह रहा था, और ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, ए क्यू माइनस बी क्यूब में। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ए की जगह पर उसका मान रख दिए, बी की जगह पर उसका मान रख दिए, माइनस बी की जगह पर उसका मान रख दिए। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, बी में देखने को मिला। कौन से ऑप्शन में देखने को मिला, बी में देखने को मिला। आ जाओ, ऐसे ही तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर। और अगर तुम दिमाग लगा सकते हो वैल्यू रखने का तो तुम वो लगा लो, और अगर नहीं लगा सकते तो मेरे भाई तुम नॉर्मल तरीके से बनाओ। 9 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर इसका मान 27 दिया गया है, और मेरे भाई यहाँ पर इसका मान जो है वो इतना दिया गया है। 2ab का मान पूछा है, बताओ यहाँ पर क्या होगा। मेरे भाई पूरा वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा पूरा टाइम दे रहा हूँ। सोच करके मेरे भाई बताओ यहाँ पर 9 नंबर का आंसर कितना होगा। सॉल्व करके बताओ, 1 मिनट है आपके पास में। सॉल्व करके बताइए मेरे भाई, पूर्ण रूप से आपके पास में कितना है, 1 मिनट है, जल्दी से बताइए। सारे के सारे लोग बताइए फटाफट यहाँ पे। दिमाग लगाओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ। वही क्यूब वाला फॉर्मूला है जो मैंने मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें पढ़ाया है, वही क्यूब वाला फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया है, आ जाइए चलिए। अगर हम यहाँ देखें तो हम 3a प्लस 2b को देखते हैं, तो यहाँ देखो मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर 3a प्लस 2b को देखेंगे, समझना मेरी बात को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, नहीं सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को समझिए, इसी का यहाँ पर ये क्यूब है और उसी का वहाँ पर वो क्यूब है। तो अगर हम देखेंगे सर यहाँ पर ये हमारा ए क्यूब है, और यहाँ पर दूसरा वाला क्या है, तो ये हमारा दूसरा वाला बी क्यूब है। तो अभी मैंने पढ़ाया जैसे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई के, यानी ये किसका क्यूब है मेरे भाई, तो ये हमारा 3a का क्यूब है। ये किसका क्यूब है मेरे भाई यहाँ पर, तो इतने का क्यूब है। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर x प्लस वाई, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो उसके बाद में हम तरीके से आपको पढ़ाए थे, मैं थोड़ा सा आपको लिख करके यहाँ दिखा देता हूँ, आपको तरीके से समझ में आ जाएगा। x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर होगा x प्लस वाई के मेरे भाई, और यहाँ पर बराबर होगा x प्लस वाई के मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस 3ab के। माइनस कितने के, तो माइनस 3xy के। भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये तुम्हारी मजबूरी कह लो या तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर जिम्मेदारी कह लो, वो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। कि सर यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारी इसके बराबर में होती है, तो ये वाली चीज़ हमारी हो जाएगी इसके बराबर। फिर उसके बाद में देखो सर, इसी संख्या के होल स्क्वायर में से 3 गुना घटाया गया, तो इसका जो होल स्क्वायर है वो हमारा कितना होगा, तो 3a प्लस 2b का मेरे भाई यहाँ पर ये होल स्क्वायर होगा माइनस 3 गुना पहली वाली संख्या इंटू दूसरी वाली संख्या, पहली वाली 3a है, दूसरी वाली 2b है, ये इस तरीके से होगा। ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला है कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये याद रखना पड़ेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर बस वैल्यू उठा करके रखो। ये पूरे का मान हमारा 1458 है, तो आप यहाँ पर उसको उठा करके रखो, ठीक है। यहाँ पर इसका मान हमारा कितना है, 27 है, तो मेरे भाई आप उसको उठा करके रखो। यहाँ पर इसी का स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे भाई, 729 हो जाता है, तो आप उसको रखो। 3 इंटू 3 9 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 18 भी हो जाता है, तो आप यहाँ पर 18 भी रखो। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। आप 27 से काटो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात 27 का मेरे भाई 5 गुना कितना हो जाता है, 135, और उसके बाद में 108 हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा कितने के, यहाँ पर ये इतने के बराबर होगा। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 54 बराबर है हमारे 729, और माइनस यहाँ पर कितने के, 18ab के। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप इसको 9 से और काट सकते हो, 9 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 6 बार में, 9 से काटोगे तो मेरे भाई 81 बार में, और 9 से काटोगे 2 बार में। अगर हम देखें